ऐसे में 4 मोर्चों पर इस वक्त इजराइल बहुत मुस्तैदी से युद्ध लड़ रहा है। देखिए आपके सामने हम जानकारी जल्दी से रख रहे हैं। देखिए गाजा से शुरू हुई थी बात, लेबनान उसमें कूद पड़ा क्योंकि हिजबुल्लाह उसमें कूद पड़ा, गाजा से हमास को जवाब दिया गया, वहीं यमन से हूती भी कूद पड़े और अब ईरान कूद पड़ा है इस युद्ध में। और इन 4 मोर्चों पर जवाब इजराइल मुस्तैदी से दे रहा है। छोटा सा देश है लेकिन अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और बता रहा है कि टेक्नोलॉजिकली कितने आगे हैं, जो आप सोचते हैं उससे आगे हैं। और यही वजह है कि देखिए अलग अलग फ्रंट्स पे हमास हो, हिजबुल्लाह हो, हूती हो, ईरान हो, सबको खुले तौर पर जवाब दे रहा है। अभी हमने आपको बताया कि जो बड़ी बातें कही गई हैं इन 4 मोर्चों पर युद्ध को लेकर, ईरान को तो सीधे सीधे कह दिया है वक्त हमारा होगा, आक्रमण हम करेंगे, यानी क्लियर कर दिया है कि हर मोर्चे पर हम मुस्तैदी से लड़ रहे हैं, जवाब देने को तैयार है। लेकिन चलिए अब आपको बता देते हैं कि इन देशों की तरफ से क्या कहा जा रहा है, क्योंकि अब जब युद्ध छिड़ चुका है, जब ईरान कूद चुका है युद्ध में, तो वो भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। क्या कह रहा है, चलिए जानकारी जल्दी से हम आपको दे देते हैं, क्योंकि आपके लिए जानना जरूरी है कि किस तरह से अब रणनीति आगे बढ़ने वाली है इस युद्ध में। क्या जो हम कह रहे हैं कि ये 3rd फेज है युद्ध का, वो अब आ चुका है। चलिए जानकारी आपके सामने हम जल्दी से रखते हैं, क्योंकि आपके लिए जानना जरूरी है, आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर ये जो बड़ी बातें कही ईरान की तरफ से कही गई हैं उसको लेकर अब क्या होगा। देखिए इजराइल कह रहा है कि अंजाम भुगतना पड़ेगा। हमने आपको बताया कि ये साफ क्लियर कर दिया गया। ईरान कह रहा है कि नए हमले की भूल मत करना, यानी अगर अब हमला किया तो युद्ध और भयंकर होगा, ये ईरान कह रहा है। अमेरिका ने क्या कह दिया है कि ईरान ने बड़ी गलती कर दी है और वो लगातार सपोर्ट भी कर रहा है इजराइल को। हमास ये कह रहा है कि यह खून का बदला है, खुश हो रहा है हमास। हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया कि इजराइल को सजा मिलेगी, क्योंकि अभी ताजा जख्म है हिजबुल्लाह का नसरल्लाह के जाने का, तो ऐसे में वो कह रहा है कि सजा मिलेगी। लेकिन इन सब के बीच आप समझिए कि नेतन्याहू की रणनीति यही है कि जवाब देंगे, और यही वजह है कि उनकी तरफ से एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया। चलिए जरा अब आपको बताते हैं कि ईरान में कैसे टेंशन बढ़ गई। जी हाँ, जिस तरह के हालात बने हुए हैं, ईरान के जो लोग हैं वो घबरा गए। उनको पता है कि इजराइल जब कहता है तो वो कर देता है, हमला कर देता है, कुछ सोचता नहीं है कोई भी इलाका। क्योंकि ईरान में आप सोचिए अगर हमास की पॉलिटिकल लीडरशिप को ध्वस्त कर दिया गया, हानिया को मार दिया गया, तो कुछ भी हो सकता है। ये तस्वीर देखिए, ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये दरअसल गैस स्टेशंस, पेट्रोल स्टेशंस की लाइन है। उनको लग रहा है कि पता नहीं कब सब बंद हो जाए, पता नहीं कब अटैक हो जाए इजराइल को और फिर निकलने में भी दिक्कत आएगी। ऐसे में पहले से तैयारी कर रहे हैं ईरान के लोग। ईरान के लोगों में डर है, भय है, क्योंकि इजराइल हमेशा से ही जो एयर वॉरफेयर है उसमें आगे रहा है और तमाम देशों से लड़ता रहा है। 57 दुश्मन देश होने के बावजूद कैसे खुद हर चीज मैनेज करता रहा इजराइल, ये लोगों ने देखा है पिछले कई वक्त में। और ऐसे में अब इजराइल का हमले का जो डर है ईरान के लोगों पर दिखाई दे रहा है। देखिए लाइन देखिए, रसद इकट्ठा कर रहे हैं ईरानी। तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि ये जो रसद इकट्ठा कर रहे हैं, क्या प्लान ऑफ एक्शन रहने वाला है इजराइल का। हमने आपसे कहा था कि हम आपको बताएंगे कि कैसे एक एक चीज को प्लान करके इजराइल आगे बढ़ने वाला है। फर्स्ट फेज क्या होगा? फर्स्ट फेज में पहले सैन्य ठिकानों को टारगेट किया जाएगा। जी हाँ, उन्हें ध्वस्त कर दिया जाएगा। पावर प्लांट्स, उसे ध्वस्त कर दिया जाएगा। गैस प्लांट से देखिए आपने गैस प्लांट पे कैसी लाइनें लगी गैस स्टेशंस पे। एयर डिफेंस सिस्टम को भी खत्म करने की तैयारी पहले इजराइल कर रहा है। ये सब कुछ एयरबेस को फर्स्ट फेज में ही पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। सेकंड फेज की अब बात कर लेते हैं। सेकंड फेज में क्या होगा? ईरानी सत्ता के प्रमुखों को टारगेट करने वाला इजराइल। उसके लिए एक्शन प्लान तैयार किया गया है। सुरक्षा संगठन के प्रमुख को टारगेट करेगा, IRGC के चीफ को टारगेट करेगा। थर्ड फेज में क्या होगा? न्यूक्लियर साइट को टारगेट करेगा, यानी पूरी तरह से अंधेरे में ईरान कैसे हो जाए, इसको लेकर सिलसिलेवार तरीके से फेज 1, फेज 2 और फेज 3 के जरिए प्लान ऑफ एक्शन बना लिया गया है। लेकिन चलिए अब आपको बताते हैं कि ये जब करना है, ये जब 3 फेजेस में डिवाइड करके ये एक्शन प्लान तैयार किया गया, तो उसमें एक एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका रहने वाली है। तस्वीर देखिए, ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये वही एयरक्राफ्ट है जिसकी इंपॉर्टेंट भूमिका रहने वाली ईवी एयरक्राफ्ट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जी हाँ, ईवी एयरक्राफ्ट जिसका इस्तेमाल करने की तैयारी है। और अब आप देखिए ये अपने आप में खास इसलिए है क्योंकि इसी एयरक्राफ्ट से ईरान पर जब बम्बार्डमेंट होगी तो इसी का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए सेंसर्स हैं, सेल्फ प्रोटेक्शन सेंसर्स हैं, यानी अगर ये किसी भी एरिया में एयर स्पेस में जाएगा तो इसे डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। ये वही ईवी एयरक्राफ्ट है
जो सेंसर्स हैं वो इस तरह से डीएक्टिवेट कर देता है ये, और ये जाकर अलग अलग इलाकों में ये हमला करने में सक्षम है। 360 कवरेज है, एक वास्ट एरिया। आप सोचिए कि 360 डिग्री कवरेज के तहत ये हमला कर सकता है। लेकिन चलिए जरा अब आपको बता देते हैं, जो ईवी एयरक्राफ्ट जिसकी तस्वीर हमने आपको बताया कि सेंसर्स को डीएक्टिवेट कर देता है, 360 कवरेज है, उसकी और क्या खासियत है। जरा तस्वीर देखिए, ये जो तस्वीर है ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये कमांड सेंटर है। यहाँ आप जो देख रहे हैं ये कमांड सेंटर है, और यहाँ पे ये EVS विमान है जो जाएगा, सीधे निकलेगा और कहाँ जाएगा, दुश्मन देश यानी कि ईरान पहुंच जाएगा। और ये उनका डिफेंस सिस्टम है, ये उनका डिफेंस सिस्टम है। लेकिन आप देखिए क्योंकि ये EVS विमान है, ऐसे में ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा इस डिफेंस सिस्टम को, और उसके बाद ये हमला करेगा वहाँ, और वापस लौटकर रिफ्यूलिंग करके ये वापस लौट सकता है। यानी इसे सैटेलाइट भी डिटेक्ट नहीं कर सकती, इसे दुश्मन देश का जो सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, जो सिस्टम है वो भी इसे डिटेक्ट नहीं कर सकता। ऊपर आप देखिए, इसके ऊपर जो EVS विमान है, इसके ऊपर जो फाइटर जेट हैं ये पहुंचेंगे, और देखिए कैसे बम्बार्डमेंट हो रही है। ये ऐसे बम्बार्डमेंट कर लेंगे क्योंकि EVS विमान वो तमाम जो नेटवर्क है उसे डिटेक्ट करने के लिए बिल्कुल भी जीरो कर देगा, वो सेंसर जीरो कर देगा, और उसके बाद फाइटर जेट पहुंचेगा और दुश्मन देश पर हमला कर पाएगा। रिफ्यूलिंग भी एयर में हो जाएगी और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आप समझ पा रहे हैं, ये वो टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल करके इजराइल जवाब देने की तैयारी कर रहा है। लेकिन जंग में दूरी एक बड़ी चुनौती है। ईरान से इजराइल की दूरी करीब 2000 किलोमीटर है। हम आपको बता रहे हैं, हमले के लिए इतनी बड़ी दूरी तय करनी होगी, एयरक्राफ्ट को, फाइटर जेट्स को वहां तक जाना होगा, और हवाई सीमा से होकर लड़ाकू विमान उड़ान नहीं भर सकते। आप समझिए, दोनों देशों के बीच कई दूसरे देश हैं जिनकी हवाई सीमा है। जो देश एयर स्पेस देगा उसके लिए भी ये खतरा हो जाएगा, जंग खतरनाक हो जाएगी। फाइटर जेट की रिफ्यूलिंग एक बड़ी चुनौती है ऐसे में, क्योंकि अगर आप सोचिए 2000 किलोमीटर जाना है, आना है, तो फाइटर जेट को रिफ्यूल तो करना ही पड़ेगा। इजराइल के पास लेकिन हर चुनौती का हल है। जी हाँ, इस एयर रिफ्यूलिंग का भी हल ढूंढ लिया है, क्योंकि दूरी तय करनी है। इजराइल प्लान ऑफ एक्शन के साथ चल रहा है, काउंटर अटैक की तैयारी कर रहा है। ऐसे में इसके लिए भी क्या एक्शन प्लान है, इसको लेकर अब आपके सामने जानकारी रखने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो चुनौती है इससे भी पार पाने की तैयारी इजराइल की तरफ से बड़े स्तर पर की गई। चलिए तस्वीर देखिए, ये आप जो देख रहे हैं ये ईरान है, और इधर आप देखिए इजराइल है। विमान यहां से उड़ेगा और यहां पहुंच जाएगा। यहां पहुंच के देखिए अटैक कर रहा है, लेकिन जब वो लौटेगा तो उसे रिफ्यूलिंग की जरूरत होगी, क्योंकि काफी एरिया तय कर चुका है। और ऐसे में जॉर्डन के आसपास रिफ्यूलिंग पॉइंट होगा जहां पर ये रिफ्यूलिंग होगी, क्योंकि जॉर्डन एक तरह से अमेरिका के हाँ में हाँ मिलाने वाला देश है, और ऐसे में ऐसा लग रहा है कि जॉर्डन ही रिफ्यूलिंग पॉइंट होगा, और उसका जो एयर स्पेस है वो इस्तेमाल कर पाएगा इजराइल, और इस तरह से इस रणनीति के साथ ये हमला होगा। ये बहुत बड़ी जानकारी हम आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि ये एक्शन प्लान तैयार किया गया है। 2100 किलोमीटर की ये जो दूरी है वो तय करके पहले अटैक होगा, और उसके बाद जो रिफ्यूलिंग पॉइंट है वहां पर रिफ्यूलिंग की जाएगी। ये जो दूसरी चुनौती थी उसे भी पार पाने की तैयारी इजराइल ने की है, और ये जानकारी हम आपके सामने इसलिए भी रख रहे हैं क्योंकि आप समझ पाएं कि ज्योग्राफिकली मुश्किल जरूर है इजराइल के लिए, लेकिन नामुमकिन नहीं है। इजराइल ने इसके लिए काउंटर एक्शन प्लान कैसे तैयार किया है ये हम आपको दिखा रहे हैं।